अभी संघ का विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा है। अब विराट हिंदू सम्मेलन का दिक्कत यह है कि एससी और एसटी अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसी की जातियां भी अब अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं है। तो बच कौन गए? सवर्ण। तो आप झूठा हिंदुत्व के चक्कर में न पड़े। आप अपना जब सवर्ण बनने का प्रयास करें, आपको आपका हक मिल जाएगा। आप हिंदू बनेंगे तो आपको सब शोषण करके, आपके लूट के, आपको चंदा के नाम पर सब खाता रहेगा। इस बात का समझ धीरे धीरे शायद आपको आए, पर यह पक्का है कि कोई हिंदू नहीं बन रहा, सिर्फ हम लोग बन रहे हैं। उसी का फायदा संघ, भाजपा और बाकी के लोग उठा रहे हैं, हमारा शोषण करके, और हम दिखावे का कार्यकर्ता बने हुए हैं। एक बात याद रखना, अभी ठीक वही परिस्थिति है जो 1857 के वक्त विद्रोह के समय था। जब बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे तो बहुत सारे मजबूत कमजोर लोग ना अंग्रेजों के साथ थे, जिसमें जमींदार थे और बाकी के लोग थे। अब समझ में आता है कि जब सवर्ण समाज का गला काटा जा रहा है, और सवर्ण समाज ही इस सरकार के समर्थन में है। आज इस सरकार के समर्थन में इतने सांसद और विधायक हैं कि अगर वो सिर्फ वापस एक दिन के लिए भी कॉल ऑफ हो जाएं, वापस आ जाएं, तो ये सरकारें एकदम ही धराशायी हो जाएगी। अगले 200 साल लगेगा इसको दोबारा सरकार फिर आएगी ही नहीं। 200 साल बाद भी नहीं आएगी, क्योंकि फिर हम लोग अपनी मांग स्वयं रखने लगेंगे। हम कोई अपाहिज नहीं है कि हमेशा आप हमारी मांग रखिए और हम भाजपा पार्टी बना के और भाजपा हमारी तरफ से मांगे रखें। अगर आप अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तब तो ठीक है। अगर आप मानते हैं कि मानसिक दिव्यांग हैं, आप भविष्य के दिव्यांग हैं, आप गुलामी से मन में गुलामी ठान लिया, तब तो आप दिव्यांग हैं ही, तो आपकी मांगे भाजपा रख रही है, ठीक कर रही है। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, अच्छे हैं और चाहते हैं कि शोषण नहीं हो, तो याद रखना, हम कोई गुलाम नहीं है और न हम कोई दिव्यांग हैं कि आप हमारी मांगे, मतलब भाजपा हमारी मांगे रखे। हम अपनी मांगे मांगने में, रखने में और हक लेने के लिए अब सक्षम होना होगा, तभी हमारा शोषण नहीं होगा। तो समान वर्गों से अपेक्षा है कि 3 चीज के लिए, 3 उद्देश्य के लिए लड़ते रहें। पहला, समान अधिकार अधिनियम। दूसरा, समान वर्गों के लिए अलग से बजट जारी हो। और तीसरा, नौकरियों में उम्र की सीमा में छूट।